तो हमें बीएमपीएस के लास्ट डे पे और हमारे साथ चैंपियन गॉड लाइक, तो सबसे आइडियल से पूछते हैं। तो मान्य भाई, आपका नया एडिशन है गॉड लाइक में, तो कैसा लग रहा है ट्रॉफी जिता के गॉड लाइक को पहले बार भी? यार पहली बार में तो नहीं जिताया, दूसरी बार में जिताया और सही है, अच्छा लग रहा है। आज तक जितने और में गया सबको एक ट्रॉफी दी है, तो कोई और है जिनके पास ट्रॉफी नहीं है तो दे कैन नॉट हैव मी। और सौम्य भाई, आपके पेरेंट्स हमारे साइड में आके बैठे हुए थे और आपके मामा क्या शेयर कर रहे थे आपके लिए, तो कैसा, मतलब हर किल पे cheer कर रहे हैं और इनफैक्ट जब डीजी मर रही है तब भी cheer कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है उनके सामने ट्रॉफी जीत के? बस यही था मेरे को कि फैमिली के सामने ट्रॉफी लिफ्ट करनी है और वो हो गया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और आपका भी नया एडिशन है गॉड लाइक में, आज तक कभी ऑफिशियल ट्रॉफी बीजीएमआई की नहीं आई थी, तो कैसा लग रहा है उसमें? पहली भी एक टीम में गया था मैं, उनकी भी पहली ट्रॉफी आई थी, फिर पहली नहीं मतलब लैंड बीजेएमआई की पहली, तो इस टीम में भी आया, तो ये भी फर्स्ट ही है, तो बढ़िया लग रहा है। तो मतलब 100 में भी है कोई, बट नहीं तूने हर एक को नहीं दिया, तो बीच में हाँ हाँ ठीक है, फैन फेवरेट्स को देता हूँ सिर्फ मैं। टैग वाले। और जॉनी भाई पे क्या बोलना है आपको, जो जॉनी भाई का आप लोगों ने शाउट आउट भी दे दिया जॉनी भाई को, तो उस पे क्या बोलना है? यार मतलब मिसमिस किया कि नहीं? हम लोग तो चाहते थे साथ में उठाए, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं अलग हो गए। तो बहुत अच्छा लगता अगर वो हमारे साथ होता, हम लोग साथ में ट्रॉफी उठाते, वो और भी स्पेशल मोमेंट होता। और वैसे भी वो प्रिंस है आपकी टीम के, तो ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरनेशनल। और जो इंटरनेशनल जा रहे हो आप, उसके लिए क्या प्लान है और क्या स्ट्रेटजी आपने कुछ सोची है, फिर अभी सोचोगे? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, आउट ऑफ नोवेयर जीत गया आके। मतलब स्ट्रेटेजी मेरा यही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली हम लोग बहुत साल पीछे है, तो इतना सोच के फायदा नहीं है, जाके ना खुल के खेलना है, ठीक है? इतना कुछ दबके नहीं है, क्योंकि जो आज तक गया वो भी क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो अगर हम भी ना हो पाए तो हम वर्स्ट केस नहीं होंगे, बट हम खुल के खेलेंगे। डे वन के बाद आपने कमबैक किया है, तो उसका सबसे मेन आपका क्या कहना है उसमें? डे वन के बाद कमबैक की, मतलब देखो मेरे को ऐसा था, मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस इवेंट में आया था, मैंने बोला था कि हम लोग ना डे 2 में खत्म कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली डे 1 खराब गया, फिर वापस गया जो गया। और मतलब एक होता है ना, फ्रस्ट्रेशन होती है, बट हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होती, क्योंकि ना हम बहुत एकदम छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे। तो मैंने बस टीम को बोला कि ये लॉबी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लॉबी है, तुम यहाँ पे छोटी चीजें जो भी करोगे ना वो पनिश होगी, हमें वो छोटी मिस्टेक अब नहीं करने का मौका है, हमें खुल के मार के खेलना है, हम कर लेंगे। बस यही बिलीव से हम चार एक दूसरे बहुत ट्रस्ट करके आए और हमने कर लिया। और हेटर्स से कुछ कहना है? अब तो बोल सकते हो, अब तो बोलने का टाइम है यार हेटर्स है भी, पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहे। बस मतलब है तो डिवाइन भी अपनी टीम ही, बट मेरे को भी जीतना यार, मैं ऐसे तो नहीं आया हूँ कि मतलब दूसरा कोई जीतता हुआ देखूं, तो था थोड़ा कि मर जाए। और फाइनली क्या, मतलब जो मैं देख रहा था वो बिल्कुल ही मेरे फेवर में था। जॉनी था जो जिसकी लास्ट टीम बची थी और वो उसको ट्रेसिंग करनी थी, तो मैं समझ गया था उधर कि चलो हो गया, जीत गया, क्योंकि जॉनी ट्रेसिंग बहुत अच्छी है उसकी और उसने ट्रेस किया, तो वैसे मैं खुश हो गया। उससे सबसे पहले जाके गले मिला कि इनडायरेक्टली तो जिताई दी उसने मुझे कहीं ना कहीं करके, तो वो बहुत ही अच्छा मतलब मेरे लिए था। एंड दैट्स इट भाई। वो सब तो ठीक है, जब जैसे आप जीते तो आपने सबसे पहले अपने पुराने पार्टनर जोनाथन को ट्रिब्यूट दिया, तो मतलब वो फीलिंग कैसी थी यार कि काश हमारे साथ होता, ये भी लिफ्ट करता ट्रॉफी, तो वो अलग फीलिंग होती। तो क्या था उस समय आपके दिमाग में? मैं तो यही चाह रहा था, बट वो चला गया, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि आए साथ में उठाए, बट मतलब वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए अच्छा नहीं है, मतलब जो टीम जीती है उसी को उठाना उसने बोला था। एंड बट मैंने अपना पूरा ट्राई किया, एंड अगर वो थोड़े समय और रहता तो शायद हम लोग साथ में उठाते। डेफिनेटली once in a generational player. The most BMPS projected leaderboard, the post BMPS projected leaderboard, क्या लिख सकता मैं? या नेम जॉनथन, प्री BMPS पॉइंट्स 113, फ्रेश पॉइंट्स एट 119, प्रोजेक्ट न्यू टोटल 312 पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा, आई बेट डबल ऑफ द सेकंड, बट वेल क्लोज, क्रेजी भाई। कैसे विनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यू गाइस प्रूव दैट व्हाई दिल से गॉड लाइक एंड मैनी कांग्रेचुलेशन गाइस, आप लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि डे 1 पे आप 16 पे थे, तो 16 के बाद ये ऐसा कमबैक कैसे हुआ? लाइक 16 थे, बट हमें पता था हमारे पास बहुत पोटेंशियल है और हमने बहुत छोटी छोटी गलतियां करी थी। बस मैंने टीम को बोला कि ये लॉबी इंडिया की बेस्ट लॉबी है, तुम यहाँ पे छोटी गलती भी करोगे पनिश होगे, तो इतना लाइटली मत खेलो और थोड़ा उठो और फिर खुल के खेलो। हमारा टारगेट था कि एक दिन 70 एक दिन 60 या 60 पॉइंट मारेंगे, हो जाएगा अपना 150 का विनिंग कट ऑफ जाएगा। बाकी ऑब्वियसली ओपोनेंट पे भी डिपेंड है कि वो कितना चोक करेंगे वगैरह
वगैरह उनने भी करा और हमने अपना दोनों दिन 70-70 मारा और हम जीत गए। टीम की आपकी सर फर्स्ट ऑफिशियल ट्रॉफी है, कैसा फील हो रहा है? यार बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब क्या ही बोलूं, उनकी बहुत मेहनत होगी, कब से उनने सब गॉड लाइक बनी है, उनका सबका वेट होगा, पहले जॉनी था या और भी पंक था, सिर्फ जो लोग सबकी जर्नी है भाई ये, और सब आई गेस सब बहुत खुश होंगे कि आज गॉड लाइक के बूट कैंप पे ट्रॉफी आ गई है। TMWCC के लिए जाना है, कैसा फील कर रहे हैं आप और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है? यार मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। मैं लास्ट टाइम जब मैंने BMPS ही जीता था 2023 में, तो मैंने स्टेज में ये बोला यहाँ पे रुकना नहीं, अभी भी मेहनत करनी है और इंटरनेशनल जाना है। और बहुत टाइम बाद अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हुई इंटरनेशनल की, और वापस मैं उसी BMPS के स्टेज में जीत के इंटरनेशनल जा रहा हूँ। जोनाथन आउट एंड सौम्या इन एंड गॉड लाइक ट्रॉफी, इस मूव को एज अ टीम प्लेयर आप कैसे देखते हो? मतलब जॉनी के साथ भी अपना अच्छा ही था, अपनी सिनर्जी वगैरह थी, वो पता नहीं क्यों चेंजेस हुए जो भी हुए, फिर उसके बाद हमें एक प्लेयर लेना था, तो मेरे को अपनी टीम का पता था कि अभी सौम्य पावर और एडविनो कैसे खेलते हैं, तो मेरे को पता था सौम्य के साथ मैं खेला हूँ, ये फिट इन बैठेगा, तो मैं बस इसको लेके आया टीम। अपने ऑनर क्वारंटाइन एंड अमन भाई के लिए क्या कहोगे आप और ऑल्सो फैंस के लिए? और भाई के लिए यही बोलूंगा, देखो मेरे को उनने जिस टाइम लाइनअप में लिया उस टाइम तो मैं लाइक DMHD का फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो भी उनने मुझे उस टाइम पे ट्रस्ट किया। बहुत बड़ी बात है ऐसे टाइम पे कोई ट्रस्ट करे तुम्हें, और फिर उनके लिए करके बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई जीते, और उनने उस टाइम पे एकदम वर्स्ट टाइम पे सपोर्ट किया था उनने। थैंक यू सो मच गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक। तो हम है BMPS के लास्ट डे पे और हमारे साथ है आरू भाई। तो आरू भाई सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इंटरनेशनल, सेकंड टाइम जा रहे हो, तो इस बार क्या माइंडसेट है, क्या कुछ चेंज करोगे जो पिछली बार वाला हाल ना हो? मतलब पिछली बार हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि इंटरनेशनल क्वालिफाई करके, मतलब बहुत खुश से ज़्यादा मैं बोलूँगा इमोशनल थे। एंड वही चीज़ मतलब मुझे लगता है कि सबके साथ होती है, जैसे एक अंडरडॉग T1 में आता है, क्वालिफाई करता है लैंड फाइनल्स के लिए, तो वो थोड़ा एक एमेच्योर वाली फीलिंग होती है। बट अभी मुझे लगता है हम लोग थोड़ा और पक चुके हैं, क्योंकि हम लोग पिछली बार गए थे तो जो गलतियाँ हम लोगों ने की थी, जो प्रेशर में हम लोग थोड़ा बहुत खेले थे, तो वो सारी चीज़ों से सीख के अब हमको लगता है कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। एंड पुरानी OG से ये वाली OG 2.0 आई गेस बेटर फिट होगी इस बार रिप्रेजेंट करने के लिए। सोल ने खेला, जो सोल का गेम प्ले था सेकंड डे तक लग रहा था कि सोल क्वालिफाई जाने वाली है, और वैसे भी जो पूरा सिस्टम था, अगर आप टॉप 6 में होता और वो टॉप 10 में होता तो वो लोग जाने वाले थे, तो उसका मेन क्या प्रेशर था पूरा ओवरऑल? प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पिछले अभी वाला जो BGS था, उसके पुराना जो BGS था उसके पॉइंट्स डीके हो गए थे, एंड उस वजह से सोल हमसे 15 पॉइंट्स आगे थी, तो उनको बहुत ही बड़ा एडवांटेज था कि अगर हम लोग 6 से 16 के बीच में कहीं भी रहते हैं एंड वो लोग 6 तक भी रहते हैं, फिर 10 तक भी रहते हैं, तब भी वो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, तो उन पे बहुत ही मेजर एडवांटेज था। तो आई गेस प्रेशर उन पे भी था एंड प्रेशर हम पे भी था, बट लास्ट डे पे हमको लगता है हम पे थोड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि हम लोग पता नहीं कैसे थर्ड डे पे अच्छे खेल लेते हैं। अच्छा खेल लेते थर्ड डे पे। तो क्राफ्टन भी अंडरडॉग के लिए इवेंट और टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहले के टाइम पे सिर्फ BGS होता था, सिर्फ साल में एक अपॉर्चुनिटी होती थी, बट अभी BGS था एक, तो उसके बाद में एक अपतस के साथ में क्राफ्टन ने करवाया था, एंड अभी नए खिलाड़ी आई गेस ऐसा ही कुछ टूर्नामेंट है, तो डेफिनेटली अंडरडॉग्स के लिए काफ़ी सारी और अपॉर्चुनिटीज़ खुल के आ रही हैं जो क्राफ्टन ला रही है थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स के साथ में, तो डेफिनेटली और ग्रास रूट लेवल के जो टीम्स हैं उनको और एक्सपीरियंस मिलेगा, तो बार बार जब टूर्नामेंट के प्रेशर में वो लोग भी खेलेंगे, तो डेफिनेटली अपना इंडिया एज ए इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा करेगा। एंड अभी भी आप BMPS में देखोगे तो कोई भी टीम लाइक क्लियर विनर नहीं थी, बहुत सारी टीम्स ने बहुत अच्छा कंटेंशन में थी, वो लोग VS ने कितना स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, फर्स्ट डे पे वो लोग ऑलमोस्ट लास्ट पे थे, गॉडल तो लास्ट पर ही थी फर्स्ट डे पे, तो अपनी इंडियन टीम्स मुझे लगता है धीरे धीरे काफ़ी सीख रही हैं। पहले के टाइम पे होता था कि 2-3 टीम्स ही होती थी जिसको देख के लगता था कि शायद ये जीत सकते हैं, बट अभी के टाइम पे काफ़ी सारी इंडियन टीम्स ने बहुत इंप्रूव कर लिया, जो मुझे देख के जनरली काफ़ी अच्छा लगता है कि अपना रीजन काफ़ी ग्रो हो रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, काफ़ी रैपिडली। एपेक्स की ट्रॉफी थोड़ी सी और मेहनत लगेगी, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और गॉड के बारे में क्या बोलोगे? AWC जा रही है भाई, मेरे से ज़्यादा खुश आज कोई नहीं होगा, मान्य को जीतते हुए देखना था मुझे पिछले 2 साल में, और आज वो पूरा हो गया, तो मैं गंगा नहा सकता हूँ। थैंक यू भाई। हेलो गाइस, आई एम एरो फ्रॉम टॉर्टुगा गेमिंग। हमारे साथ जुड़े हैं डिवाइन गेमिंग के IGL ओमेगा। EWC का स्लॉट भी था स्टेक पे, उसके बारे में कुछ? यार आज नहीं कल हो जाएगा, इतना सोचना नहीं रहता, ना मैं सोचता।
अच्छा, ओमेगा बिल्कुल कम सोचता है और फैंस ने आपको काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया। जयपुर का क्राउड आपको कैसा लगा? फाइनल मैसेज टू सम ऑफ योर फैंस। बहुत अच्छे लोग थे यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि दिल से सपोर्ट करने वाले हैं, फेक वाले नहीं थे। उन सबके लिए सॉरी यार, नेक्स्ट टाइम पक्का। या ये थे ओमेगा फ्रॉम डिवाइन गेमिंग। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू। ठीक है भाई, हाउ डज इट फील जो एंडिंग हुई है, जो एक लास्ट मोमेंट क्लच मैं कह सकता हूँ आप लोगों का इन द ओवरऑल टूर्नामेंट, हाउ डज इट फील राइट नाउ? डे 1 डे 2 काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, मतलब जो हमारा गेम है, जो हमारा अप्रोच है वो गलत था, फिर बहुत ख़राब लग रहा था, बट उससे कोप करके हम हमारे मिस्टेक्स को वर्क करके हमने जब कमबैक किया तो काफ़ी अच्छा लगा और फिर हम सोचे कि कर लेंगे, तो फिर भगवान की कृपा से तो हो गया जी। और एक सवाल जो सारे फैंस के मन में है कि लास्ट टाइम से इस टाइम के अंदर ओजी में क्या बदलाव आ चुका है, इसके चलते वी एज फैंस फ्रॉम इंडिया हम ये विश कर सकते हैं कि ईडब्ल्यूसी में ओजी होगा। I mean, हम जब बोलते हैं कि इंडिया बाहर का एक्सपीरियंस है हमें और इंडिया में मतलब ओजी के पास एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल है तो बहुत अच्छा खेलेगी, बट दोनों सिनेरियो बहुत अलग है। बाहर की लॉबी बहुत अलग है, इंडिया की लॉबी बहुत अलग है। अभी हमको जो वहाँ पे हमने सीखा था वही चीज़ को हम वापस से रिकॉल करेंगे और होपफुली हम इस बार बहुत अच्छा करेंगे।